क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के सामने झूठ बोलने का क्या परिणाम हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है हनन्याह और सफीरा की। दो ऐसे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और फिर जो हुआ उसने पूरी मंडली को हिलाकर रख दिया। जब लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, तब यरूशलेम में एक अद्भुत परिवर्तन आया था। जो लोग कुछ ही दिन पहले तक यीशु के विरोधी थे, वे अब उसके अनुयायी बन चुके थे। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 2:2 और 45 में लिखा है, सब विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी थीं। वे अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे बांट दिया करते थे। वह मंडली एक परिवार की तरह थी। जिसके पास अधिक था वह कम वाले के साथ बांट लेता था। कोई भी जरूरतमंद नहीं था। लोग अपनी जमीनें और घर बेचकर उनकी कीमत प्रेरितों के पास ला रहे थे। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4:36 और 37 में लिखा है, यूसुफ नाम का एक लेवी था जो कुप्रुस का रहने वाला था। प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र। बरनबास ने अपनी भूमि बेच दी और उसका पूरा दाम लाकर प्रेरितों के पैरों पर रख दिया। बरनबास की उदारता चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। मंडली में उसका सम्मान बढ़ गया था। लोग उसे देखकर कहते, देखो यह व्यक्ति कितना उदार है, इसने अपनी सारी भूमि बेचकर मंडली को दे दी। यही प्रशंसा, यही सम्मान वह जाल था जिसमें हनन्याह और सफीरा फंसने वाले थे। हनन्याह और सफीरा यरूशलेम के एक संपन्न परिवार से थे। उनके पास जमीन थी, धन था और समाज में सम्मान भी था। लेकिन जब उन्होंने बरनबास को मिल रही प्रशंसा देखी तो उनके मन में भी वैसा ही सम्मान पाने की इच्छा जाग उठी। एक रात जब पूरा यरूशलेम सो रहा था, हनन्याह और सफीरा अपने घर की छत पर बैठकर बात कर रहे थे। हनन्याह ने कहा, सुनो, हमारे पास भी तो जमीन है, क्यों ना हम भी उसे बेच दें और प्रेरितों को दे दें। सोचो तब हमें कितना सम्मान मिलेगा। सफीरा ने एक क्षण सोचा और कहा, अगर हम सब कुछ दे देंगे तो हमारे भविष्य के लिए क्या बचेगा। तब हनन्याह की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास एक योजना है। सफीरा ने पूछा, लेकिन लोगों को क्या बताएंगे। हनन्याह मुस्कुराया और बोला, हम कहेंगे कि यही पूरी कीमत है। तब हमें भी बरनबास जैसा सम्मान मिलेगा और धन भी हमारे पास सुरक्षित रहेगा। सफीरा एक पल के लिए रुकी। उसके मन में कहीं ना कहीं यह विचार आया कि यह गलत है, लेकिन सम्मान और प्रशंसा की चाह ने उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। सफीरा ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से यह करना होगा। यही वह क्षण था जब हनन्याह और सफीरा अपने पतन की यात्रा पर निकल पड़े। बाइबल में याकूब अध्याय 1:14 से 15 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हनन्याह और सफीरा नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में उनकी यही अभिलाषा उन्हें कहां ले जाने वाली है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी योजना को विस्तार से तैयार किया। उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए एक खरीदार ढूंढा। जमीन की असली कीमत बहुत अच्छी थी, इतनी कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता था। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे केवल आधी रकम ही प्रेरितों को देंगे और बाकी अपने पास रखेंगे। सफीरा ने वह धन एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। हनन्याह ने सफीरा से कहा, याद रखना, अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि यही पूरी कीमत है। हमारी कहानी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सफीरा ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि क्या कहना है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे ये भूल गए थे कि वे किससे झूठ बोलने जा रहे हैं। वे केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की योजना बना रहे थे। बाइबल में नीति वचन अध्याय 15:3 में लिखा है, यहोवा की दृष्टि सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे और भले दोनों को देखता रहता है। परमेश्वर उनकी हर बात सुन रहा था, उनकी हर योजना उसे पता थी। लेकिन हनन्याह और सफीरा अपने अभिमान और लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि वे यह देख ही नहीं पा रहे थे कि वे किस भयानक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। अब वह दिन आ गया था जब उन्हें अपनी योजना को क्रियान्वित करना था। हनन्याह सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने कपड़े ठीक किए, बाल संवारे और वह धन लिया
जो उसने प्रेरितों को देने के लिए अलग रखा था। उसने सफीरा से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम बाद में आना। अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं किसी काम से गया हूं। सफीरा ने उसे विदा किया। उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब हनन्याह उस स्थान पर पहुंच गया जहां प्रेरित और मंडली के लोग इकट्ठा थे। वहां का वातावरण आनंद और स्तुति से भरा हुआ था। लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हनन्याह ने अपने हाथ में पैसों की थैली पकड़ी और प्रेरितों की ओर बढ़ा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह पतरस के पास गया और बड़ी विनम्रता से बोला, भाई पतरस, मैंने अपनी जमीन बेच दी है। यह उसकी पूरी कीमत है। मैं यह मंडली की भलाई के लिए दे रहा हूं। तुरंत लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ने आमीन कहा। हनन्याह के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन अचानक पतरस का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें हनन्याह को घूरने लगीं, मानो वे उसकी आत्मा में झांक रही हों। पूरा स्थान एक भयानक खामोशी में डूब गया। फिर पतरस बोलने लगा और उसकी आवाज में अधिकार और गंभीरता थी। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4 में लिखा है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या वह तेरी न थी? और बिक जाने पर क्या वह तेरे वश में न थी? फिर तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह सुनते ही हनन्याह का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। वह समझ गया कि उसका झूठ पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुछ बोल पाता या माफी मांग पाता, एक भयानक घटना घट गई। हनन्याह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पूरी मंडली में सन्नाटा छा गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। जो व्यक्ति कुछ पल पहले चल फिर रहा था, अब मृत पड़ा था। तुरंत जवान लोग आगे आए। उन्होंने हनन्याह के शरीर को कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। यह परमेश्वर की पवित्रता का एक भयानक प्रदर्शन था, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बाइबल में गलातियों अध्याय 6 वचन 7 में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। उधर सफीरा अपने घर में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वह सोच रही थी कि हनन्याह को कितनी प्रशंसा मिल रही होगी। वह कल्पना कर रही थी कि लोग उनके बारे में कैसे बातें कर रहे होंगे। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 घंटे बीत गए। सफीरा बेचैन हो उठी। उसने सोचा, अब तक तो हनन्याह लौट आना चाहिए था। शायद वह प्रेरितों से बात कर रहा होगा या लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं वहां जाएगी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। वह सोच रही थी कि जब वह वहां पहुंचेगी तो लोग उसका और हनन्याह का स्वागत करेंगे। रास्ते में चलते हुए उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। आज से हमारी मंडली में इज्जत बढ़ जाएगी, लोग हमें याद रखेंगे, हम भी बरनबास की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वह उस स्थान के पास पहुंची, उसने देखा कि माहौल कुछ अलग है। लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ की आंखों में डर भरा हुआ था। सफीरा अंदर गई। उसने हनन्याह को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी पतरस ने सफीरा को देखा और उसकी ओर बढ़ा। सफीरा ने सोचा, शायद पतरस हमारा स्वागत करने आ रहा है। लेकिन पतरस के चेहरे के भाव स्वागत के नहीं थे। वह सफीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। वह जानता था कि यह सफीरा के लिए अंतिम अवसर है, सच बोलने का, पश्चाताप करने का और अपनी गलती स्वीकार करने का। पतरस ने उससे एक सीधा सवाल पूछा, जो बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, मुझे बता, क्या तुमने भूमि इतने ही में बेची थी? सफीरा ने उत्तर दिया, हाँ, इतने ही में। यही वह क्षण था, वही निर्णायक क्षण। सफीरा के पास सच बोलने का अवसर था। वह पश्चाताप कर सकती थी, वह रो सकती थी, वह अपना पाप स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही झूठ दोहराया जो उसने और हनन्याह ने मिलकर गढ़ा था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ,
इतने ही में उसे यह पता नहीं था कि वह क्या कह रही है। उसे यह नहीं मालूम था कि उसके ये शब्द उसके लिए मृत्यु का फरमान बनने वाले हैं। पतरस के चेहरे पर गहरा दुहक छा गया। उसने सफीरा की ओर देखा और उसके मुंह से वे शब्द निकले जो इतिहास में दर्ज हो गए। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने मिलकर प्रभु के आत्मा की परीक्षा की? देख, तेरे पति को गाड़ने वालों के पांव द्वार पर हैं और वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे। सफीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी, उसके होंठों से शब्द निकले, मेरे पति को गाड़ने वाले। लेकिन उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ। हनन्याह की तरह वह भी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, तब वह तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। जवानों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हनन्याह और सफीरा की कब्रें साथ साथ थीं। जिंदगी में उन्होंने मिलकर झूठ बोला था और मृत्यु में भी वे साथ साथ थे। इस घटना का पूरी मंडली पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 11 में लिखा है, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। लोग समझ गए कि परमेश्वर के साथ रिश्ता कोई मजाक नहीं है। वे समझ गए कि मंडली में होना केवल एक सामाजिक गतिविधि नहीं, बल्कि पवित्रता में जीने की बुलाहट है। कुछ लोग डर गए, कुछ ने सोचा, क्या परमेश्वर इतना कठोर है? लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को समझते थे, वे जानते थे कि यह घटना परमेश्वर की पवित्रता का प्रमाण है। मंडली में शुद्धता आई। लोगों ने अपने दिलों को परखना शुरू किया। क्या मेरे जीवन में कोई कपट है? क्या मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार हूं? भजन संहिता अध्याय 1 139 वचन 23 से 24 में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मेरे मन को परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हनन्याह और सफीरा की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए देखें कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। हनन्याह और सफीरा की सबसे बड़ी गलती थी कपट। उन्होंने दिखावा किया कि वे पूरी कीमत दे रहे हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया था। परमेश्वर ने उनसे सब कुछ देने की मांग कभी नहीं की थी। पतरस ने स्पष्ट कहा था, जब तक भूमि तेरे पास रही, क्या वह तेरी न थी? और बिक जाने पर क्या वह तेरे वश में न थी? अर्थात उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी कि वे कितना देना चाहते हैं। समस्या दान की नहीं थी, समस्या झूठ की थी। उन्होंने लोगों को धोखा देने की कोशिश की, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश की। नीति वचन अध्याय 6 वचन 16 से 19 में लिखा है, 6 वस्तुएं हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है, वरन 7 हैं जो उसके मन में घृणित हैं। घमंड से छड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ की कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठी साक्षी जो झूठ बोलती है, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला। यहां ध्यान दीजिए, हम चर्च में कुछ और दिखाई देते हैं और घर में कुछ और होते हैं। हम लोगों के सामने पवित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अकेले में हमारा जीवन कुछ और होता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें चेतावनी देती है कि परमेश्वर की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन उन्होंने यह सब क्यों किया? क्योंकि वे लोगों की प्रशंसा चाहते थे। उन्होंने बरनबास को मिलता हुआ सम्मान देखा और वे भी वैसा ही सम्मान चाहते थे। लेकिन वे यह भूल गए कि सच्ची सेवा दिखावे के लिए नहीं होती। सच्ची सेवा हृदय की शुद्धता से होती है। मत्ती अध्याय 6 वचन 1 से 2 में यीशु ने कहा, सावधान रहो, अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए न करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लोगों की तालियां तो मिल जाती हैं, लेकिन हम स्वर्गीय प्रतिफल खो देते हैं। पतरस ने साफ कहा था, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हनन्याह और सफीरा ने सोचा कि वे केवल प्रेरितों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वह सर्वज्ञानी है। वह हमारे हर विचार को जानता है, हमारे मन की हर बात को समझता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं,
और हमारे मन में कुछ और होता है तो हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं। जब हम परमेश्वर को कुछ देने का वादा करते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते तो हम वास्तव में पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं। हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध बहुत गंभीर है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उन्होंने यह पाप मिलकर किया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई, मिलकर झूठ बोला और मिलकर ही उसका परिणाम भुगता। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। पति और पत्नी एक होते हैं। ये एक सुंदर सच्चाई है जब वे मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन यही एकता विनाशकारी हो सकती है जब वे मिलकर पाप करते हैं। सफीरा के पास अवसर था कि वह अपने पति को रोकती। जब हनन्याह ने अपनी योजना बताई तो वह कह सकती थी, नहीं, यह गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह उस योजना में शामिल हो गई। यह हमें सिखाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे को पाप से रोकने वाला बनना चाहिए, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हनन्याह और सफीरा की कहानी सबसे बड़ा यह सबक देती है कि परमेश्वर पवित्र है। वह पाप को सहन नहीं करता, खासकर अपने घर में, अपनी मंडली में। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब नादाब और अबीहू ने परमेश्वर के सामने अनुचित आग चढ़ाई तो परमेश्वर की आग ने उन्हें भस्म कर दिया। लेव्य व्यवस्था अध्याय 10 वचन 1 से 2 में लिखा है, हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग रखकर उस पर धूप डाली और यहोवा के सामने अनुचित आग चढ़ाई, जिसकी आज्ञा उसने उन्हें नहीं दी थी। तब यहोवा के सामने से आग निकली और वे यहोवा के सामने मर गए। कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर आज भी झूठ बोलने पर लोगों को तुरंत मार देता है? सच्चाई यह है कि परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर चाहता था कि लोग समझें कि उसके साथ संबंध कितना गंभीर है। आज भी जब हम पाप करते हैं तो उसके परिणाम होते हैं। शायद हम तुरंत नहीं मरते, लेकिन पाप हमारे जीवन को नष्ट करता है। यह हमारे रिश्तों को तोड़ता है, हमारी शांति छीनता है और हमें परमेश्वर से दूर करता है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी हमेशा मृत्यु ही होती है, चाहे वह शारीरिक मृत्यु हो, आत्मिक मृत्यु हो या रिश्तों की मृत्यु हो। हनन्याह और सफीरा की कहानी दुखद अवश्य है, लेकिन यह निराशाजनक नहीं है। यह हमें पश्चाताप की आवश्यकता सिखाती है। पश्चाताप का अर्थ है अपने पाप को पहचानना, उसके लिए सच्चे मन से दुखी होना और उसे मुड़ जाना। सफीरा को अवसर मिला था। जब पतरस ने उसे प्रश्न किया, वह सच बोल सकती थी, लेकिन उसने वह अवसर खो दिया। हमें वही गलती नहीं दोहरानी है। जब परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे पाप के विषय में चेतावनी देता है तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। वह चाहता है कि हम उसके पास आएं, अपने पाप स्वीकार करें और उसकी क्षमा को ग्रहण करें। हनन्याह और सफीरा की त्रासदी यह नहीं थी कि उन्होंने पाप किया, क्योंकि हर कोई पाप करता है। उनकी असली त्रासदी यह थी कि उन्होंने अपने पाप में बने रहने का चुनाव किया। उन्होंने झूठ को नहीं छोड़ा और पश्चाताप नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ईमानदारी से जीना चाहिए। ईमानदारी हमारे शब्दों में होनी चाहिए, हमारे कामों में, हमारे व्यवसाय में और हमारे रिश्तों में। नीति वचन अध्याय 11 वचन 3 में लिखा है, सीधों की खराई उनकी अगुवाई करेगी, परंतु विश्वासघातियों की टेढ़ी चाल उनका नाश करेगी। ईमानदारी केवल एक नैतिक गुण नहीं है, ये एक आत्मिक सुरक्षा है। जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। कल्पना कीजिए, अगर हनन्याह और सफीरा ने शुरू से ही ईमानदारी चुनी होती, अगर उन्होंने कहा होता, हमने अपनी जमीन इतने में बेची है और हम इसका आधा हिस्सा मंडली को देना चाहते हैं, क्या होता? प्रेरित प्रसन्न होते, मंडली आशीषित होती और वे स्वयं भी शांति में रहते।
ईमानदारी हमें स्वतंत्रता देती है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में यीशु ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हनन्याह और सफीरा की कहानी एक और महत्वपूर्ण सबक देती है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 27 में लिखा है कि मसीह चाहता है कि वह कलीसिया को अपने लिए एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु, परंतु वह पवित्र और निर्दोष हो। जब मंडली में कपट होता है तो वह पूरी मंडली को प्रभावित करता है। यह परमेश्वर की गवाही को कमजोर करता है और नए विश्वासियों को ठोकर खिलाता है। हनन्याह और सफीरा की घटना के बाद प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है, और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु में और भी मिलते गए। जब मंडली पवित्र होती है तो परमेश्वर उसे बढ़ाता है, और जब मंडली में सच्चाई होती है तो लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। हनन्याह और सफीरा की कहानी डरावनी अवश्य है, लेकिन इसमें आशा भी है। आशा यह है कि परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। वह चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो वह हमें चेतावनी नहीं देता, वह हमें हमारे ही रास्ते पर चलने देता। लेकिन क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें दिखाता है कि पाप का परिणाम क्या होता है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र ठहराता है उसे कोड़े भी लगाता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है और दूसरा मौका मिलता है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपको क्षमा करना चाहता है, वह आपको नया जीवन देना चाहता है। यशायाह अध्याय 1 वचन 18 में परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वे अरगवाणी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये वादा आज भी लागू है। चाहे आपका पाप कितना भी गहरा हो, चाहे आपकी गलती कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर की क्षमा उससे भी बड़ी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हनन्याह और सफीरा की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। आज इस समय आपके सामने एक चुनाव है। आप चाहें तो हनन्याह और सफीरा की तरह कपट का रास्ता चुन सकते हैं, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं और परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस रास्ते का अंत विनाश है। या फिर आप सत्य का रास्ता चुन सकते हैं, ईमानदारी से जी सकते हैं, पवित्रता में चल सकते हैं और परमेश्वर के निकट रह सकते हैं। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता जीवन की ओर ले जाता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 में परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी ठहराता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिए हैं। इसलिए जीवन को चुनो। आज जीवन को चुनिए, सत्य को चुनिए, परमेश्वर को चुनिए। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो आज वही दिन हो सकता है। यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, और यदि आज आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको क्षमा मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और अनंत जीवन का वादा मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अभी अपने दिल में यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, झूठ बोला है और तेरे मानकों पर खरा नहीं उतरा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से सीख सकते हैं। यदि आप इस कार्य में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और याद रखिए, आपकी एक छोटी सी मदद, जैसे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वर्सेस ऑफ जीसस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इस सेवकाई कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।